नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 23 अक्टूबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश से खाद्य पदार्थों और जैव ईंधन के निर्यात की अपार संभावना बताते हुए सोमवार को कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए वह सहकारिता के माध्यम से तहसील स्तर पर निर्यात इकाई स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की ओर से सहकारी निर्यात पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि दूध उत्पादों, मसाले, एथेनॉल और जैव उत्पादों की विश्व में भारी मांग है। सहकारिता के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए के निर्यात का आदेश प्राप्त हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कई सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत को मैदान में उतारा है। इसके बाद वे आज सोमवार सुबह 11 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान वे बोले कि जिसने मेरी तारीफ की उन्हें बीजेपी ने सजा दी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत 2 दिन जोधपुर दौरे पर रहेंगे और यहां शहर के वार्ड पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पूर्व उन्होंने एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल के साथ सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास को तकलीफ हुई, जीजी को तो सजा दी गई। दतिया में सोमवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हुई। नरोत्तम मिश्रा दतिया शक्तिपीठ मंदिर में नामांकन फॉर्म भरने से पहले से दर्शन करने पहुंचे थे। दतिया शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे दोनों नेताओं की भेंट मंदिर प्रांगण में हुई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नरोत्तम मिश्रा ने यहां रुककर कुछ देर बात की और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया है। वसुंधरा राजे इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रही हैं और टिकट मिलने के बाद वसुंधरा राजे दतिया में दर्शन करने आई हुई थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान करने में जुटी है। भाजपा और कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 2-2 सूचियां जारी कर चुकी है। ऐसे में कई सीटों पर बगावत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तुलना में भाजपा में बगावत ज्यादा देखने को मिल रही है। पार्टी को अलवर, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर समेत कई सीटों पर बगावत का खतरा है। अगर बागी चुनाव में पर्चा दाखिल करते हैं तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा ही विरोध मकराना विधानसभा सीट से सामने आ रहा है। मकराना विधानसभा से पार्टी ने सुमित्रा भिंचर को प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में युवा नेता और सरपंच प्रकाश भाकर ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सरपंच के आह्वान पर पार्टी के एक साथ 4,500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से खुशखबरी जारी की गई है। दरअसल रेलवे द्वारा दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के समय स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर 283 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि छठ और दिवाली पर 283 ट्रेनें यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए कुल 4,480 फेरे लगाएंगी। इन सभी ट्रेनों का संचालन अलग अलग जोन में किया जाएगा और वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे की तरफ से भी त्योहारों के समय अस्थायी ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे के मुताबिक जयपुर से इंदौर के बीच त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 09701 जयपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चलेगी। सवाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क में टूरिज्म सीजन अपने पीक पर आ रहा है। इसकी शुरुआत दशहरे से होने जा रही है और यहां फेस्टिवल सीजन दशहरे पर रणथंभौर में एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है और वहीं करंट ऑनलाइन में कैटरों में भी सीट बुक करने को लेकर मारामारी रहने की संभावना है।
फेस्टिवल सीजन को देखते हुए होटल संचालकों की ओर से भी पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। इस बार मंगलवार को दशहरा है और ऐसे में वीकेंड यानी शनिवार से ही रणथंभौर में देसी विदेशी पर्यटकों की आवक में इजाफा होने लगा था, जो दशहरे तक जारी रहेगा। 4 दिन में करीब 12,000 देसी विदेशी पर्यटक रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद लेंगे। भाजपा की दूसरी सूची में उदयपुर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाए ताराचंद जैन के विरोध में उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के समर्थकों ने सोमवार को टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली। डिप्टी मेयर पारस की रैली को बाजार में पुलिस ने रोका तो वहां माहौल बिगड़ने लगा। रैली में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और व्यापारी शामिल थे। ये सभी पारस के समर्थन में नारे लगाते हुए चल रहे थे। यह रैली टाउन हॉल से रवाना होकर बापू बाजार, सूरज पोल, अस्थल चौराहा, लखारा चौक, मंडी, मोचीवाड़ा होते हुए बड़ा बाजार पहुंची तो पुलिस ने स्वीकृति नहीं होने की बात कहते हुए रैली को रोक दिया। पर्यटन सीजन के आगाज के साथ ही भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में परिंदों की रंगीन दुनिया को निहारने देसी विदेशी पर्यटक पहुंचने लगे हैं, लेकिन नेचर गाइड की अनिवार्यता पर्यटकों की जेब ढीली करती नजर आ रही है। ई रिक्शा में सवार होकर अब स्थानीय पर्यटकों को घना राष्ट्रीय उद्यान का लुत्फ उठाना महंगा साबित हो रहा है और इससे भविष्य में पर्यटकों को घना उद्यान भ्रमण से मोहभंग होने की आशंका है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई पर्यटक ई रिक्शा में सवार होकर घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करता है तो उसे अपने साथ नेचर गाइड लेना अनिवार्य होगा। गाइड को 2 घंटे की एवज 800 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश के बाद सोमवार को तापमान में गिरावट हुई। चूरू, बीकानेर में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तापमान गिरने से इन शहरों में हल्की ठंडक बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिन अब प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और सुबह शाम सर्दी बढ़ने लगेगी। इससे पहले रविवार दोपहर बाद चूरू, बीकानेर, फतेहपुर एरिया में हल्की बारिश हुई। सीकर में रात का तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। चूरू में भी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज खत्म होने से एक बार फिर उत्तर पश्चिम हवा चलने लगेगी। इससे अगले कुछ दिन में तापमान दूसरे शहरों में भी गिरेगा। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर धौलपुर जिले के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ए ग्रेड नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई करते हुए 10.5 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। पुलिस के साथ परिवहन विभाग की टीम ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। अजमेर के बीचों बीच स्थित आना सागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहां फैल रही जलकुंभी इन सब कार्यों पर पानी फेर रही है। आना सागर झील के किनारे जलकुंभी से अटे पड़े हैं। इस जलकुंभी को निकालने के लिए नगर निगम के पास डिविडिंग मशीन भी है और यहां से जलकुंभी नियमित रूप से निकाली भी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या बरकरार है। इससे फैलने वाली दुर्गंध से जहां यहां आने वाले लोग परेशान हैं, वहीं इसके कारण आना सागर के जलीय जीवों का भी जीना दुश्वार हो रहा है। इस परेशानी का प्रशासन स्थायी हल नहीं ढूंढ पाया है। राजस्थान में इस बार 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांगों को मतदान करने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने विशेष नवाचार करते हुए ऐसे वोटर्स के लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने का ऐलान किया है। बात अगर झुंझुनू जिले की करें तो इसकी 7 विधानसभा सीटों पर करीब 83,245 वोटर हैं जो वोट फ्रॉम होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। इनमें 66,024 मतदाता 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जबकि 17,221 दिव्यांगजन हैं। झुंझुनू में बीएलओ घर घर जाकर 12D फॉर्म भर
वोट फ्रॉम होम के लिए सहमति ले रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र पर्व वर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। छोटी काशी जयपुर में भी दुर्गा माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। आमेर स्थित शीला माता हो या राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर, सभी मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। वैष्णो देवी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। अलवर जिले में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिल बच्चों से फीस लेने के मामले का अब खुलासा होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग सभी स्कूलों का भौतिक सत्यापन करेगा। इसमें बच्चों की संख्या से लेकर उनकी पढ़ाई, फीस से लेकर कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार होगी और इससे निजी स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को राइट टू एजुकेशन के तहत चयनित बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन जिले के कई स्कूलों में इन छात्रों से फीस मांगने का मामला भी सामने आया है। यह मामला सार्वजनिक होने पर विभाग ने स्कूलों की जांच करवाने का निर्णय किया। जिले में आरटीई के दायरे में 633 स्कूल आते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। तेजी से चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारी के बाद राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने को है। निर्वाचन विभाग द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी 4 अक्टूबर को हो चुका है। ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम इस आखिरी सूची में नहीं आया है, तो अभी भी उनके लिए नाम जुड़वाने का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के अनुसार अभी भी 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में नामांकन से वंचित मतदाता भी अपना नाम नामांकन सूची में जुड़वाकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।